हर हर महादेव। दोस्तों, देवों के देव महादेव जिनकी शक्तियों का हम रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है, जिनके आगे सारी शक्तियाँ विफल हो जाती है। परंतु दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता और पिता कौन है और उनका क्या नाम था, और भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा दी थी? इसका उत्तर नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इसको वीडियो एंड तक देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बहुमूल्य विचार जीवन के लिए। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भगवान शिव के न तो कोई माता है और न कोई पिता है। इसी कारण भगवान शिव पंचतत्वों से परे है। दूसरी कथा विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया हुआ है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज प्रताप से भगवान शिव का जन्म हुआ है, और भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर एक तीसरी कथा बहुत ज्यादा मशहूर है कि एक बार भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी के बीच बहस चली कि दोनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देवता आपस में झगड़ने लगे कि तब भगवान शिव एक अग्निलिंग के रूप में दोनों के मध्य प्रकट हुए, और उस अग्निलिंग से आवाज आई कि जो भी इस लिंग का अंतिम छोर खोज लेगा वो ही सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा। तब भगवान ब्रह्मा जी अग्निलिंग के ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु जी नीचे की ओर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उनको अग्निलिंग का छोर नहीं मिला, और फिर वो वापस आ गए और विष्णु भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार की, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मैंने अग्निलिंग का अंतिम छोर ढूंढ लिया है। इस झूठ के कारण भगवान शिव को क्रोध आया और अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट लिया, और फिर भगवान ब्रह्मा जी तो श्राप दिया कि इस संसार में अब की पूजा नहीं होगी, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु को स्वयं के बराबर पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। तब जाकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने माना कि भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, और इस कथा के अनुसार भगवान शिव नहीं जन्मे थे और नहीं भगवान शिव का कोई आदि और अंत है। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी एक कथा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में बहस चल रही थी कि तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सृष्टि को बनाया है और मैं श्रेष्ठ हूँ। तब भगवान विष्णु जी बोले कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरे नाभि से पैदा हुए हैं और मैं श्रेष्ठ हूँ। और ये बहस बढ़ती देख भगवान शिव वहाँ पहुँचे और बोले कि मैंने ही आपको दोनों को इस संसार को बनाने और संभालने के केवल 2 काम दिए हैं, और इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोक्ति के कार्य दिए हैं। और उन्होंने बताया कि मेरे 5 मुख है, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, और तीसरे मुख से मुकार, और चौथे मुख से बिंदु, और 5वें मुख से नाद। ये शब्द प्रकट हुए हैं। इन 5 शब्दों को मिलाए तो ओम बनता है, और इसको आज हम शिव के मूल मंत्रों में मानते हैं। इतना बोलने के बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने माना कि भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। अब दोस्तों, आपके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके शिष्य कौन थे। तो दोस्तों, बताए कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने इस संसार में पहली बार गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। संसार के पहले गुरु की बात आती है तो हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार के पहले गुरु ब्रह्मा और शिव माने जाते हैं। और शिष्य की बात आए तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, और दूसरी तरफ भगवान शिव ने अपनी शिक्षा केवल 7 शिष्यों को दी थी, और वो 7 शिष्य हिंदू धर्म में सप्तऋषि कहलाते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर करें।